यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को हम सभी झुकाएंगे, अपने जीवन, अपने देह, अपने प्राण से प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद 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 करें, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी जय जयकार जय जयकार जय जयकार करें, क्योंकि वो महिमा की योग्य है, वो स्तुति, प्रशंसा और आदर की योग्य है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। हम सभी प्रभु जी अपने जीवन, अपने देह, अपने प्राण को खुदाबा आपके चरणों के तले इस वक्त रखते हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपकी कृपा जैसे अब तक आपने हम पर बनाए रखा, आगे भी प्रभु जी आपकी कृपा दृष्टि, आपकी दया दृष्टि, आपकी अनुग्रह और आपकी आत्मा की अगुवाई हम में से प्रत्येक के जीवन पर आप बनाए रखिएगा प्रभु जी, ताकि हम जो आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, अपने जीवन से आपको महिमा, आपको आदर और आपको सम्मान देने पाए प्रभु जी। हम खुदाबा हम सबका उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ पवित्र आत्मा जी आप हमें कंट्रोल कीजिए, हमारे मन को आप चलाइए, हमारी आंखों को आप चलाइए, हमारे जीवन के हर एक पहलुओं को आप चलाइए प्रभु जी। मेरे पिता, आपने अपने वचन में कहा है कि मुझे तेरा ध्यान है खुदाबा, हमारी हर एक चिंताओं को तेरे सुपुर्द करते, तेरे चरणों को तले रखते, क्योंकि आपको यीशु मसीह हम सबका ध्यान है प्रभु जी। यदि कोई बीमार है तो उसकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते हैं। यदि किसी को दुख तकलीफ है, किसी के जीवन में कोई उथल पुथल है, तो सब यीशु मसीह के नाम से जाने के लिए मैं प्रभु जी घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे पिता, मेरे प्रभु, आज हम सबको आप संभालिएगा प्रभु जी, जो ऑफलाइन जुड़े हैं, जो ऑनलाइन है, सबको, सबके जीवन, सबके परिवार को, सबकी प्रार्थना विनती को खुदाबा हम तेरे हाथों पर सौंपते पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह हर किसी के जीवन पर आप बनाए रखिए प्रभु जी। हम तो कुत्ते थे प्रभु जी खुदाबा, लेकिन आपने अपने टेबल पर बैठने का हक दिया प्रभु जी। आपने अपने अपने टेबल में बैठाकर हम सबको खुद की रोटी खाने के लिए हमें दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम उस लायक नहीं थे, लेकिन आपने हम सबको लायक बनाया प्रभु जी, क्योंकि आप चाहते हैं सृष्टि का हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, आपके सुसमाचार को सुनने पाए और आपको महिमा देने पाए प्रभु जी। मेरे पिता, जब प्रभु जी बच्चे आराधना करते हैं प्रभु जी, मेरे पिता उन्हें एक एक को मैं तेरे हाथ पर सौंपता प्रभु जी। उसके बाद जब हम आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, मेरे पिता तू मुझ में होकर बातें कहना प्रभु जी, और हर एक के कान को, हर एक के मनों को आप तैयार करिएगा, आप तैयार करिएगा प्रभु बाप, ताकि हर एक के जीवन पर आपकी महिमा हो और आपकी इच्छा और आपकी मर्जी प्रकट हो प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आगे की बातों को, आगे की एक एक विषयों को तेरे हाथ पर सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर को स्तुति, उसकी आराधना, उसकी जय जयकार अपने जीवन से हम देने पाए। आइए सभी अपने आवाजों को उठाकर हम उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जी, थैंक यू। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोधिता मिट डाला, विधियों का वो लेख जो विरोधिता मिट डाला। बोलो राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है
विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है यहोवा बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है यहोवा जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। बोलो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है। उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना खुले होंगे। प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना
एक आग हर दिल में, एक आके हर दिल में, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय, तेरे नाम यीशु नाम की जय, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना तुम दुआ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी वंदना करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप महिमा के योग्य प्रभु जी, आप ही आदर के योग्य हैं, आप सम्मान के योग्य प्रभु जी। हम तेरी स्तुति करते प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते प्रभु जी। हम कोई लायक ना थे प्रभु जी, लेकिन आपने हम सबको प्रभु जी अपने आसन में अपने साथ बिठाने का वादा किया प्रभु जी, अनंत जीवन देने का वादा किया। हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू यीशु जी, थैंक यू यीशु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, धन्यवाद करते प्रभु जी। आइए, आगे का समय है पाठ का। यदि कोई पाठ करना चाहता है तो अपने स्थान पर खड़े होकर पाठ कर सकता है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, एक वचन को आप लोग पढ़ेंगे। यदि कोई पाठ करना चाहता है तो बिल्कुल पाठ कर सकता है। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करें प्रभु जी। हालेलुया जीसस, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। आप स्तुति के योग्य प्रभु जी, आप महिमा के योग्य प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। थैंक यू सबको। यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे साँटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी,
और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। सर्वदा वास करूंगा। इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से प्रभु आप सबों को आशीष दे, आपको आशीष दे। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते। तो आज का जो विषय है, इसे मैं फेसबुक में भी डाला था और ग्रुप में भी डाला था कि आज हम पवित्र आत्मा के विषय में हम अध्ययन को करेंगे। और आज अद्भुत टॉपिक भी है और इसे हर एक विश्वासियों को जानना बहुत ही आवश्यक है कि एक्चुअल में पवित्र आत्मा हमको दिया किस लिए, पवित्र आत्मा हम कब पाते हैं, इसे हमें और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इस विषय पर आज हम फोकस करेंगे, इस विषय पर आज हम अध्ययन को करेंगे, क्योंकि 90% प्रचारक यीशु की शिक्षा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आज की कलीसिया बिगड़ती चली जा रही है। जैसे कि मत्ती के 7:15 में कहता है, पढ़ेंगे मत्ती 7:15 में, उस पे लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। एक जन पढ़ेगा, सिम्मी पढ़ो। हाँ। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अत्तर वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। इसके भविष्यवाणी यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था मत्ती के 7:15 में कि अंत के दिनों में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे सेवक हमारे बीच पे उठ खड़े होंगे, जो धारण तो करेंगे भेड़ का रूप, लेकिन अंदर में वो क्या रहेंगे, भेड़ियों के जैसा रहेंगे, जो यीशु मसीह की कलीसिया को नोच नोच के खाएंगे। आज इसको कोई भी प्रचारक, कोई भी कलीसिया सिखाने में असमर्थ हो रही है, और जिसके कारण से कलीसिया जो परमेश्वर की दुल्हन है वो बिगड़ते चली जा रही है। 21वीं सदी की कलीसिया ने आत्मा को परखना छोड़ दिया है, जिसके कारण यूहन्ना ने इस बातों को लिखा, जो पाया जाता है 1 यूहन्ना उसका 4:1 में वो क्या कहता है, हम और आप देखेंगे, क्योंकि 21वीं सदी की कलीसिया ने आत्मा को नहीं परख रहा है, जिसके कारण से परमेश्वर की कलीसिया बिगड़ती चली जा रही है, बिगड़ती हुई चली जा रही है। हम देखेंगे 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 1 पद, जिसके बारे में परमेश्वर के दास यूहन्ना ने क्या कहा था। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर एक आत्माओं की प्रतीति ना करो, विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो। वरन हमको आत्माओं को परखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा मत्ती 7:15 में कि झूठे भविष्यवक्ता अंत के समय में उठ खड़े होंगे और वे भेड़ियों के रूप में आएंगे और मसीह की कलीसिया को वो क्या करेंगे, बिगाड़ते हुए चले जाएंगे। कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, कि वे आत्मा जो आज हम सुन रहे हैं, किसकी हम सुन रहे हैं, उसको हम जांचना परखना बहुत जरूरी है कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हर एक वो पौधा जो परमेश्वर पिता ने नहीं लगाया है, उसको बोलता है परमेश्वर में काट डालूंगा। और आज ऐसे ही बहुत सारे प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, जो पुलपिट में खड़े होकर यीशु मसीह की शिक्षाओं के बजाय वो शैतान की शिक्षाओं को बता रहे हैं और कह रहे हैं, जिसके कारण से परमेश्वर की कलीसिया बिगड़ती चली जा रही है। आज सबसे बड़ा सवाल है, पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब मिलता है? और मैंने इसे थंबनेल करके फेसबुक में और जीसस कमिंग में ये डाला था, और आज हम इसी पर हम बात करेंगे कि एक विश्वासी को पवित्र आत्मा कब मिलता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस दिन हम उद्धार पाते हैं उसी दिन हमको पवित्र आत्मा मिल जाता है। कहाँ लिखा है? ये पाया जाता है रोमियो के पत्र उसका 10वां अध्याय उसका 9वां पद में। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसके 9 के पद में कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी को तभी मिल जाता है जब वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसका उद्धार होता है, उसी दिन उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। हालेलुया। कि यदि तू अपने मुंह से, यदि तू, जब एक व्यक्ति, मनुष्य, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का क्यों ना हो, देश विदेश का क्यों ना हो, गरीब अमीर क्यों ना हो, जिस दिन वो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन
से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमको उद्धार पाने के लिए सिर्फ मुंह से कबूल करना है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और जिस दिन हम ऐसा करते हैं उसी दिन हम सबका उद्धार हो जाता है। और जिस दिन हम उद्धार पाते हैं, पिता परमेश्वर का किया हुआ वादा पूरा होता है, हमको पवित्र आत्मा उसी घड़ी, उसी क्षण, उसी फल मिल जाता है। उदाहरण मैं कुछ देकर मैं और आगे इसके बारे में मैं रेफरेंस से और वचन के द्वारा मैं इसे सिखलाऊंगा और बतलाऊंगा। मैं चाहता हूं यदि आप मेरे YouTube चैनल में यदि नए हैं तो मैं चाहता हूं कि मेरे संतोष सेनगुप्ता मिनिस्ट्री को आप सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो YouTube में, Facebook में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप Facebook में मुझे सुनते हैं तो मैं चाहता हूं कि Facebook में आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रचार को, इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि लोग इस पवित्र आत्मा की उस बातों को सीख सके कि पवित्र आत्मा हम सबको क्यों दिया है और पवित्र आत्मा हमको कब मिल जाता है। क्योंकि उपवास करने से किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिलता, ना किसी पास्टर के हाथ रखने से किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिलते। क्योंकि आजकल बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे मेगा चर्चों में, बहुत कलीसिया में पौलुस का और पतरस का उदाहरण लेते हैं कि देखो पतरस ने यहाँ पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। और पौलुस का भी वो उदाहरण लेते हैं जो पाया जाता है प्रेरित की पत्री उसका 9वां पद, उस 19वां उसका छठ नहीं, इसका उदाहरण लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ देखो पौलुस ने हाथ रखा और पवित्र आत्मा वे पाए। मैं आपको भाई और बहनों बताना चाहता हूं कि वही पतरस जब कुरिन्युस के यहाँ जाता है, जो 10वां अध्याय में पाया जाता है, तो वहां अन्य जाति को जब वो सुसमाचार, जब परमेश्वर की बातों को सिखाते जाता, तो उसी वक्त उसके बिना हाथ रखने के अलावा वो हाथ भी नहीं रखता है, तब भी पवित्र आत्मा उन सुनने वालों के ऊपर उतर जाता है। वो आरंभिक चर्च थी, वो फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया थी। हम पतरस नहीं है, हम पौलुस नहीं है। मैं भाई और बहनों बताता हूं, इसको कोई सिद्धांत बना के चल रहा है तो वो रॉन्ग सिद्धांत है। क्योंकि आजकल बहुत से चर्चों में सिखाया जाता है और बताया जाता है जब तक पास्टर हाथ ना रखे तो तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलता, जबकि वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। पवित्र आत्मा हमको उसी दिन मिल जाता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हम जब कहाँ लिखा है? यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 16 और 17 पद। यूहन्ना उसका 14वां पत्र उसका 16 और 17 जो बताता है कि हमको पवित्र आत्मा कैसे मिलता है। यूहन्ना 14 का 16 और 17 16। मैं पिता से विनती करूंगा, यीशु मसीह कहता है कि मैं पिता परमेश्वर से विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, प्रोसिक्यूटर देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आगे अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, जिसे संसार, जो अन्य जाति के लोग उसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वह ना उसे देखता है, क्योंकि ना उसे वह देखता है और ना उसे जानता और है, ना ही वो व्यक्ति उसको जानता है, किसको? पवित्र आत्मा को। तुम उसे जानते हो, लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। ये बातें यीशु मसीह अपने क्रूसीकरण के पहले अपने चेलों को वो सिखा रहा था। क्योंकि 14, 15, 16 एक इंपॉर्टेंट अध्याय है यूहन्ना का, क्योंकि उसका एक चेला जो उसको धोखा देता है उस 13 अध्याय में वो चला जाता है। कहाँ चला जाता है? वो जो करने के लिए, जाने के लिए उसे यीशु मसीह बोलता है और शैतान उसे अपने कब्जे में ले लेता है। ये आप भली बाती आप और हम इसे जानते हैं। 13 अध्याय तक यहूदा इस्करियोती था, उसके बाद वो 11 चेलों को ये चीजों को सिखा रहा था कि मेरे जाने के बाद आफ्टर दैट एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। अर्थात पवित्र आत्मा की बात वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे थे, बता रहे थे। यूहन्ना 14 का 20 उसी
उस दिन तुम जानोगे उसी दिन तुम जानोगे, क्या जानोगे? कि मैं अपने पिता में हूँ कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में। और तुम जो मेरे चेले हैं, उस समय के 11 चेले, उस समय के 120 चेले, 3000, 5000 और हम सब उसके चेले हैं और मैं तुम में। और मैं तुम में पाया जाऊंगा। उसी का 23 भी पढ़ देंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने जब उसके चेले उससे पूछ रहे थे कि वो कैसा होगा, जब हम उसके 22 और 21 पद को पढ़ते हैं तो उसका जवाब यीशु मसीह ऐसा देता है यूहन्ना 14 के 23 में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो वह मेरे वचन को मानेगा। वह मेरे वचनों को मानेगा। और उसका वचन क्या है कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। तुम उसकी वेट करना, तुम उसकी प्रतीक्षा करना। और हम ये आप जानते हैं, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया तो वो अपने प्रेरितों को कहता है, प्रेरित के पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो बोलता है तुम यहाँ ठहरे रहो, यहाँ से तुम कहीं मत जाना, क्योंकि उसके ठीक 10 दिन के बाद पिंतकुस्त का दिन आने वाला था और उसी दिन पवित्र आत्मा सदा के लिए इस पृथ्वी पर आया और रुक गया। और रुकने के बाद वो हमको अपना मंदिर बना लिया। इसे हम और आप जानते हैं। हमको पवित्र आत्मा को पाने के लिए किसी भी पास्टर की, किसी भी बिशप की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े चर्चों में ये सिखाया जाता है और बताया जाता है कि जब तक अभिषेक दास तुम्हारे सर पर हाथ ना रख ले, जब तक पास्टर आपके हाथ में ना रख ले, तब तक तुम पवित्र आत्मा नहीं पाओगे। एक गलत स्टेटमेंट, बल्कि वह हमें बसता है और हमें चलता फिरता है। कहाँ लिखा है जानना चाहेंगे? वो लिखा है रोमियो की पत्री उसका 8 के 9 में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 8/9 मेरी बेटी उसको पढ़ेगी। पढ़ू। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा तुम में बसता है, जबकि तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, अब तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। तुम किस दशा में हो? आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, यदि किसी में मसीह का पवित्र आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। वह उसका जन नहीं। जब तक पवित्र आत्मा हमको नहीं मिलेगा तब तक हम यीशु मसीह को कभी प्रभु स्वीकार करते ही नहीं है। कभी यीशु मसीह के बातों पर हम विश्वास करेंगे नहीं, और विश्वास तब करेंगे, यीशु मसीह को तब प्रभु बोलेंगे जब हमको और आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है तब, जिसके बारे में 12 अध्याय 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में अच्छे से स्पष्ट दिया। उसको हम बाद में पढ़ सकते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे दे रहा हूँ, 12 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है। एक और वचन को पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 3 का 16, जिसे हम और आप सब जानते हैं और उसको हम सब पढ़ते भी हैं। पवित्र आत्मा को पाने के लिए हमको किसी दास का हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है, किसी अभिषेक दास का जरूरत नहीं है, जबकि पवित्र आत्मा हमको विश्वास करते वक्त ही हम और आपको मिल जाता है। 1 कुरिन्थियों 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते? क्या हम और आप नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा तुम में वास करता है, तुम में बसता है, तुम में वास करता है, तुम्हारे अंदर चला और फिरा करता है। आज इसे एक विश्वासियों को जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है ना? सोना नहीं है। उसी दिन पवित्र आत्मा का छाप हम और आपको लग जाता है। किस दिन जानना चाहते हैं? इफिसियों की पत्री उसका 1 का 13। आज हम अध्ययन कर रहे हैं पवित्र आत्मा पर। सबसे बड़ा सवाल, पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब मिलता है? जानना चाहते हैं तो इफिसियों 1 का 13। उसी दिन पवित्र आत्मा का छाप हम और आपको लग जाता है जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और उसी में तुम पर भी
जब तुमने सत्य का वचन सुना, किसका वचन? सत्य का वचन। और सत्य है कौन? यीशु मसीह का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार जो है, तुम्हारे मोक्ष का, सॉल्वेशन का और उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और जिस पर हम और आपने विश्वास भी किया। प्रतिज्ञा किए हुए। प्रतिज्ञा किसने किया था? पिता ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं जब यीशु मसीह, पिता ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं उसे तुम्हारे लिए भेजूंगा था, सहायक भेजूंगा। उस प्रतिज्ञा को यहाँ वो पूरा कर रहा है। पवित्र आत्मा की छाप लगी। और उसी दिन हम और आप पर पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। हम इंग्लिश ट्रांसलेट में जाएंगे तो उस पे लिखा है सील। हमें सील लग गया। किसका? पवित्र आत्मा का सील। तेरा तो उसको पाने के लिए हमको किसी भी अभिषेक दास की सर में हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है। जहां यह सिखाया जाता है तो वहां पर आप सबको उल्लू बनाया जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। यदि यीशु मसीह को जानना चाहते हैं, यीशु मसीह को अच्छी रीति से, मजबूत से पहचानना चाहते हैं, तो आपको वचन पर अध्ययन करना पड़ेगा। वचनों को, पवित्र शास्त्र को हम और आपको पढ़ना पड़ेगा। तभी हम जान सकेंगे कि यीशु मसीह का वचन, पवित्र शास्त्र हमारे लिए ये बातें क्या कहता। पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया है, इसे भी जानना हम और आपको जरूरी है। एक पद और पढ़ देंगे, इफिसियों पत्री 4:30। 4:30 4:30 पढ़ूं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। क्या दी गई है? छुटकारे के दिन के लिए पवित्र आत्मा हम सब पर क्या लग गया है? छाप दिया। जब न्याय का समय आएगा, छोटी सी बात करके मैं आगे लिखूं, क्योंकि मेरा विषय ये नहीं है। जब न्याय के आसन के सामने हम सब खड़े रहेंगे, पवित्र आत्मा ही हम सब के लिए गवाही देगा। पवित्र आत्मा बताएगा यीशु मसीह को, ये ओके, इसको ले लो। वो हमारी गवाही देगा। और जिस पर पवित्र आत्मा की छाप लगी रहेगी, वो उसका एंट्री स्वर्ग राज्य में हो जाएगा। पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया है, क्या आप जानना चाहते हैं? यदि यस है, यदि हाँ है, तो आप तैयार हुइए। क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा प्रोसिक्यूटर है, वकील है संसार के लिए? क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा इस संसार के लिए वकील है? यूहन्ना 16:8 जहां पर ये बातों को लिखा है, प्रोसिक्यूटर। आज आप बहुत सारी बातों को गंभीरता से सीख भी पाएंगे और जान भी पाएंगे। और जब आप मेरे YouTube को और अच्छे गंभीरता से देखेंगे तो आप इस बातों को और अच्छे से समझ और जान पाएंगे। यूहन्ना का अध्याय उसका 16 उसका 8वां पद। वह आकर संसार को पाप और धार्मिक। किस दिन आया वो? जब पिंतिकुस के दिन आया, तो आया क्या? पवित्र आत्मा आकर ठहर गया अपर में। हाँ, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। क्या करेगा? निरुत्तर करेगा, कन्विक्ट करेगा। आज हम इसका मतलब को जानेंगे और सीखेंगे, इसका मतलब क्या है। और एक के बाद पाप, धार्मिकता और सत्य, इसके बारे में हम सब उसको देखते जाएंगे। निरुत्तर यानी कन्विक्ट का मतलब होता है न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया जाना, या व्यक्ति जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, उसको कहते हैं कन्विक्ट, निरुत्तर। आपको पता है पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति संसार पहले से ही कन्विक्ट है, निरुत्तर है। परमेश्वर की तरफ से दोषी ठहर चुका है सारा संसार परमेश्वर की नजर में, क्योंकि जिसका मतलब ही होता है व्यक्ति जिसका दोष सिद्ध हो चुका है। जो यीशु मसीह के सुसमाचार विश्वास नहीं करता, उस पर यीशु मसीह का वचन बताता है कि वो दंड का अधिकारी हो चुका। कन्विक्ट का मतलब होता है व्यक्ति जिसका दोष सिद्ध हो चुका है। आपको पता है पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, न्याय के प्रति संसार पहले से ही कन्विक्ट है, परमेश्वर की तरफ से दोषी ठहर चुका है संसार इस परमेश्वर की नजर से। यूहन्ना उसका 16:7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं, दैट मरकर
यीशु मसीह क्रूस पर मरकर पिता के पास ना जाऊं, क्योंकि आप और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर चढ़ने के बाद वो कहां जाके बैठ गया? अपने पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया। तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आप आए हो यीशु जी, पैदा हुए हो यीशु जी, सेवकाई आपने किया है यीशु जी, इसके बाद आपको मरना है और जाने के बाद यानी डेथ के बाद वह सहायक जो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र किया है उसको भेजेगा। ऐसा ये पद में हम और आप पाते हैं यूहन्ना 16:7 में। कॉन्सेप्ट यही है, पवित्र आत्मा को निरुत्तर करने के लिए, कन्विक्ट करने के लिए, संसार को पाप के प्रति, धार्मिकता के प्रति, संसार के न्याय के प्रति यीशु मसीह को क्रूस पर मरकर ये तीनों कैटेगरी में फिट बैठाना है। इसीलिए पवित्र आत्मा इस संसार को दोषी ठहराने के लिए, निरुत्तर करने के लिए, कन्विक्ट करने के लिए पवित्र आत्मा इस संसार में आता है, उनको निरुत्तर करने के लिए। हमने आपने जाना निरुत्तर का शाब्दिक मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, यूहन्ना उसका 16:9, और एक एक बातों को हम सीखते और जानते चलेंगे। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं कीमत चुका हूं संसार के लिए, संसार वालों मैं कीमत चुका हूं संसार वालों, तुम्हारी कीमत दे चुका हूं। हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, दुनिया के सारे जाति धर्म के लोग है ना, उन सब के लिए यीशु कहता है मैंने कीमत चुका दी है कलवरी के क्रूस पर। पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वो कन्विक्ट है, निरुत्तर है, दोषी ठहर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर आए यीशु पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए इस संसार को परमेश्वर ने पाप के लिए उसको निरुत्तर करता है। यूहन्ना दूसरा पद, यूहन्ना 10:10, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सब संसार वालों के लिए, सारी जातियों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी, अमीर हो, गरीब हो, सारी जाति के लिए उन्होंने क्या कर दिया है? कीमत चुका दिया है, प्लांटी भर चुका है। कौन? यीशु मसीह। कब? जब वो क्रूस पर चढ़ा, जब उसका लहू बहा, तो हमारे पापों के लिए वो कीमत पहले ही चुका दिया। और पाप के विषय में इसलिए क्योंकि वह कन्विक्ट है, निरुत्तर है, दोषी ठहर चुका। कौन? संसार, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी पर आए यीशु पर विश्वास नहीं किया। और आज जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, जो उसकी ठट्टा उड़ाते हैं, वे सब एक दिन उसे परमेश्वर की दाहिने ओर बैठे पाएंगे और महिमा में उसे देखेंगे। उस दिन उनके पास पछतावा और दांत पिसने के अलावा उसके पास कोई भी चारा ना रहेगा। यूहन्ना उसका 10:10 का दूसरा पॉइंट, चोर किसी यूहन्ना 10:10, यूहन्ना 10:10 ना, वही तो है। 16:10, सॉरी 16:10, उसी का, सॉरी। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। आफ्टर डेथ, इसका मतलब इस पृथ्वी पर यीशु की धार्मिकता फाइनल है। और तुम मुझे फिर ना देखोगे। इसका मतलब कुछ भी आप दुनिया का कुछ भी चीज लेकर आप अपने पापों की माफी के लिए त्याग कर लो, तपस्या कर लीजिए। यीशु की धार्मिकता के आगे सब फेले। ऐसा कोई लिक्विड नहीं बना, ऐसा कोई वॉशिंग पाउडर नहीं बना, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना, ऐसा कोई सिरप नहीं बना जो आदम के पाप का स्वभाव को आपसे निकाल सके। मैं पूरी संसार की बात कर रहा हूं। वो पवित्र आत्मा क्या किया? पवित्र आत्मा कहता है धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं आफ्टर डेथ, मरने के बाद, जब यीशु मसीह की धार्मिकता के पीछे सब फैले, कुछ भी नहीं बना, कि उसकी धार्मिकता में ही हम पापी लोग धर्मी बनते हैं, धर्मी ठहरते हैं। क्योंकि पाप, जो आदम का पाप का स्वभाव था, और हम और आपके जीवन में वो था, और उसको धोने के लिए एक ऐसा मेमना को मरने की जरूरत था जो निष्कलंक था, और वो था सिर्फ परमेश्वर का पुत्र, यानी स्वयं परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़कर वो इस धरती पर आया ताकि वो धार्मिकता को इस संसार पर पूरी कर सके। इसलिए कोई लिक्विड, कोई वॉशिंग पाउडर, कोई इंजेक्शन,
कोई सिरप नहीं बना जो आदम के पाप का स्वभाव को आपसे और हमसे निकाल सके। मैं पूरी संसार की बात इस वक्त कर रहा हूं। वो जानते हो पवित्र आत्मा क्या किया? पवित्र आत्मा कहता है धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं आफ्टर डेथ, मरने के बाद। और जब वहां जाता है तो वो अपना सहायक जिसे देने का वादा यीशु मसीह ने अपने पिता के द्वारा करवाया था कि मैं जब जाऊंगा तो पिता वहां से एक सहायक भेजेगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। हमने पाप के विषय में देखा और दूसरा धार्मिकता के विषय में, तीसरा है न्याय के विषय में यूहन्ना 16:11। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। सबसे पहले पवित्र आत्मा आते हैं, संसार को क्या करते हैं? निरुत्तर कर देते हैं पाप के प्रति कि तुमने विश्वास नहीं किया, तुम्हारे पास उपलब्ध था, तुम्हारी प्लांटी देने वाला, कीमत चुकाने वाला, तुम्हारा जामिल ठहरा, तुम्हारा गारंटर, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। इसीलिए आज उसके न्याय आसन के सामने एक दिन हर किसी को खड़ा होना पड़ेगा और उस दिन यीशु मसीह न्याय करेगा। जो यीशु मसीह के पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर के प्रेम उसकी आज्ञाओं में बना रहता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके खड़ा होगा और बाकी सब नरक की ओर चले जाएंगे। उसमें विश्वासी भी बहुत तादाद में वहां जाएंगे। वजह है सिर्फ गलत शिक्षाओं की वजह। जितने पाप के द्वारा विश्वासी नरक जाएंगे, उससे कहीं गलत शिक्षाओं के कारण लोग नरक के कैटेगरी में जाए। इसलिए यीशु मसीह कहता अपने अध्याय में, मत्ती के अध्याय में, सकेत फाटक से प्रवेश करो। चौड़ा फाटक हमें नरक की ओर लेके जाता है, नरक की ओर लेके जाता। संसार धार्मिकता को समझे, यीशु की धार्मिकता को समझे, उसने अपने पाप माफ कर दिए। शास्त्रीय फारसियों की धार्मिकता से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता नहीं। इसीलिए मत्ती का 5:20 कहता है, उसको पढ़ भी सकते हैं कि क्या कहता है, देखो। क्योंकि शास्त्रीय फारसियों की धार्मिकता से बढ़कर किसकी धार्मिकता है? किसकी धार्मिकता है? वो है यीशु की धार्मिकता। और यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा ही हम धर्मी ठहरे हैं और हम धर्मी ठहरे। हम देख रहे हैं पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया है? पाप से, धार्मिकता से और न्याय से निरुत्तर करने के लिए। और निरुत्तर का मतलब मैंने बताया है कि उसका मतलब होता है न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया जाना, या किसी व्यक्ति जिसका दोष सिद्ध हो चुका है। कन्विक्ट और निरुत्तर का मतलब यही होता है। हाँ, पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश ना पाओगे। और शास्त्रीय फारसियों की धार्मिकता से बढ़कर किसकी धार्मिकता थी? आपको यीशु की। क्योंकि उसने, यीशु मसीह ने सारी धार्मिकता को क्या किया? पूरा किया। पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया? उसका दूसरा वजह है, उसका हम इंड की तरफ भी आ रहे हैं, है ना, कुछ अच्छी बातों को बता के, क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा पर अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल है पवित्र आत्मा एक विश्वासी को कब मिलता है? उसका पवित्र आत्मा कलीसिया को क्यों दिया गया? उसका दूसरा वजह है, वो पाया जाता है 1 कुरिन्थी 12:7। 1 कुरिन्थी 12:7 मेरी बेटी उसको पढ़ेगी। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? सबके लाभ पहुंचाने के लिए। यदि हम इस चैप्टर को यदि अच्छे से पढ़ेंगे हमको पता चलेगा आत्मा हमको किस लिए दिया गया है। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। और तीसरा वजह है गवाही देने के लिए। किसकी? यीशु की। इसीलिए हम सबको पवित्र आत्मा दिया गया है, जो पाया जाता है प्रेरितों के कार्य उसका 1:8। प्रेरितों के कार्य उसका 1:8। गवाही देने के लिए किसकी? यीशु की। इसलिए हम और आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। ये तीसरी वजह 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर
आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह कि होंगे। तुम मेरे क्या बनोगे? गवाह होगे। गवाह का मतलब होता है यीशु मसीह के लिए शहीद हो जाना, यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए अपने आप को खत्म कर देना। इसीलिए पवित्र आत्मा हम और आपको दिया गया है कि हम यीशु मसीह के राज्य के सुसमाचार को हम कुल जाति जाति देश विदेश हर तरफ जाके उसको सुनाए। इसलिए पवित्र आत्मा हम और आपको दिया गया है। हमने देखा कि पवित्र आत्मा हमको दिया क्यों गया? पाप के लिए, धार्मिकता के लिए, न्याय के लिए, ताकि उसके लिए निरुत्तर हो सके। क्योंकि ये संसार दोषी ठहरा हुआ है, ठहर चुका है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। हम किसी के पास सुसमाचार लेके जाते हैं, हमको धक्के दे के निकल जाते हैं। वो हमको धक्का दे के नहीं निकालते हैं, वो यीशु मसीह के पवित्र आत्मा को धक्का दे के निकालते हैं, क्योंकि वो दोषी ठहर चुका है। क्या पवित्र आत्मा व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए दिया गया है? जिसका जवाब है नहीं। आजकल पवित्र आत्मा लोग व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आजकल बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। मैं आऊंगा उसमें, जो नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है उसको भी मैं आपके सामने रखूंगा। पवित्र आत्मा हम सबको दिया गया है अपने आप को पवित्र करने के लिए, मसीह के समान हम सबको बनाता है। कहाँ पाया जाता है? यूहन्ना 17 यूहन्ना 17 पवित्र करना, मसीह के समान हमको वो बनाता है। कौन? पवित्र आत्मा। सत्य के द्वारा, और सत्य है कौन? यीशु मसीह, उसका वचन। सत्य मतलब उसका वचन। उन्हें पवित्र कर, अपने वचन के द्वारा हमें उस समय उन्हें और आज हमें क्या कर? पवित्र कर। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम पवित्र होते हैं। हमारी बुराइयां, हमारी जो गलतियां हैं वो हमको दिखने लगता है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र शास्त्र आईना है। जब हम पवित्र शास्त्र में बैठते हैं तो पवित्र शास्त्र हमको अपना रूप दिखाता है, आईने की तरफ हमको दिखता है कि हम कहाँ पर गलत हैं और कहाँ पर हम सही हैं। और जब हम परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम और आप क्या बनते हैं? पवित्र बनते हैं। चौथा काम है परमेश्वर के राज्य के कार्य, जैसे सुसमाचार प्रचार के लिए दिया गया है। क्या? परमेश्वर का आत्मा। कहाँ लिखा है? क्योंकि लिखा है मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ, उसी रीति से हम और आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम भी परमेश्वर के सुसमाचार के काम को करते रहें। विरोध के बावजूद भी हमको करना है और करते ही रहना है, क्योंकि हम और आपको परमेश्वर ने इसीलिए उद्धार दिया, इसीलिए अपने करीब बुलाया है कि हम परमेश्वर के काम को करते रहें। दुख रहे, तकलीफ रहे, जोखिम रहे, चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हम और आपको परमेश्वर के काम को करते ही रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आदर्श सेट किया हम और आपके लिए कि यीशु मसीह में अपने सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आया और स्वर्ग राज्य की बातों को वो सब तरफ सुनाता गया। और वही चाहता है हम और आपसे भी कि हम परमेश्वर के लिए काम को करें, परमेश्वर के सही वचनों को, सही शिक्षाओं को हमको लोगों तक फैलाना है, उसको बताना है, ताकि जो गलत शिक्षाओं में पड़े हुए हैं वो उस गलत शिक्षाओं से वो बाहर आ सके। यूहन्ना उसका 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से तुम्हारे पास भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। वह तुम्हें सब बातें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमको गूढ़ बातें सिखाने में हमारी अगुवाई करता, हमारी मदद करता है। परमेश्वर की गूढ़ बातों को भी जांचता है और परमेश्वर हमको सिखाता है कि कब, किस घड़ी हमको बताना है, किस घड़ी हमको बोलना है। हाँ, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा, और जो कुछ भी यीशु मसीह ने कहा उस समय प्रेरितों को और आज और हमको बाइबल के द्वारा जैसा कह रहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वह सब बातें आपको डोर टू डोर आपको समझाते जाएगा और आपको सिखाता चले जाएगा, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम परमेश्वर के काम को करते जाए, उसको सिखाते जाए। और पांचवा
कारण है हम और आपको कलीसिया को क्यों दिया गया है पवित्र आत्मा, उसका 5वां कारण है सेवा करने के लिए वरदान देता है। कहाँ पाया जाता है? 1 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 4 से हम पढ़ते चले जाएंगे। पढ़ू। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। ध्यान से सुनेंगे, बड़ा प्यार से सुनेंगे। फिर से मेरी बेटी पढ़ रही है, पढ़ेंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परंतु परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक ही है। मैं आज ये भी सिर्फ बताऊंगा कि वो पवित्र आत्मा क्या किया था, मैं आज वो भी आपके सामने रखूंगा। हाँ, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो कोई सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आगे पढ़ते जाओ, 11 तक पढ़ो बेटा। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती सेवा है। करने के लिए वरदान अपने परमेश्वर ने अपने लोगों को देता है, अपनी इच्छा और अपनी दया के अनुसार। हम उसको जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि प्रभु मुझे यही काम दे। हमको चंगाई करने का ही वरदान है, प्रभु की इच्छा है कि हमसे वो क्या करवाना चाहता है, क्योंकि उसकी आत्मा ही हमको वरदान देता है, काम करने के लिए प्रेरित करता है कि हम यही काम करें। किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए, किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धि और आत्मा के द्वारा ज्ञान। पढ़ेंगे। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। हाँ। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, सामर्थ्य की काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, किसी को भविष्यवाणी करने की, प्रचार करने की, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्मा की परख करने की आत्मा देता है, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। जिससे वो चाहता है, परमेश्वर की आत्मा जिसे चाहता है उससे वो क्या कर देता है? बांट देता है, उसे वो दे देता है, ताकि परमेश्वर का जो देह है वो आत्मिक रूप से क्या करे? तरक्की करे, सिद्ध बने, और परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की दुल्हन उसमें सिद्ध बनते चले जाए। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हमको दिया गया है, ताकि परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की दुल्हन क्या बनते जाए? सिद्ध बनते जाए, सिद्ध बनते जाए। क्योंकि पवित्र आत्मा हमको व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नहीं दिया गया है। जवाब है उसका नहीं। परमेश्वर अपने काम करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें वरदान को देता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा के नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट उसे भी आज हम देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि आज हमारा विषय है पवित्र आत्मा पर अध्ययन। इसे भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा बड़े बड़े मेगा चर्चों में, बड़े बड़े संस्थाओं में और बड़े बड़े मेगा चर्चों में ये बातें सिखाया जा रहा है और कही जा रही है। इसे हम और आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम किसी संस्था के सेवक नहीं है, हम किसी संस्था के भेड़ नहीं है, हम यीशु मसीह के चेले हैं, उसके भेड़े हैं। आइए देखते हैं पवित्र आत्मा के नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट। क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत चर्चों में ये चीज चल रहा है, आप पवित्र आत्मा तुम्हारा स्वागत करते हैं, जबकि ये नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। क्योंकि हमने और आपने जाना है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है, 1 कुरिन्थियों 3:16 के अनुसार। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठता है तो हम किसका स्वागत कर रहे हैं? ये प्रश्न चिन्ह है। आज के बातों को रखते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या पवित्र आत्मा का स्वागत करना चाहिए? तो उसका जवाब है नहीं। क्या पवित्र आत्मा किसी को छूता है? क्योंकि आजकल ये सब बहुत ज्यादा देखने मिलता है कि पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा से भर ले, ऐसा आजकल चर्चों में सबसे ज्यादा चल रहा है, और लोग उसे छूते हैं पवित्र आत्मा के नाम से और बहुत लोग गिर जाते हैं, जबकि ये नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। क्या पवित्र आत्मा फूंक मारने से आता है?
आजकल बहुत सारे चर्चों में सिखाया जाता है कि जैसे यीशु मसीह ने फूंक मारा कि पवित्र आत्मा लो, आज ऐसे ही चर्चों में सिखाया जा रहा है कि पवित्र आत्मा फूंकने से मिलता है, जबकि ये नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। मैंने बताया कि पवित्र आत्मा सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम और आपको मिलता है। जिस दिन हमारा उद्धार होता है उस दिन पवित्र आत्मा हम में बस जाता है और हम और आपको अपना मंदिर बना लेता है। हटो। क्या पवित्र आत्मा हाथ रखने से आता है? आजकल बहुत सारे चर्चों में ये सिखाया जा रहा है और इसके लिए पतरस का उदाहरण और पौलुस का उदाहरण लेते हैं, जिसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है, किसी के भी हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं आता। मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा और दान वरदान किसकी ओर से आता है। कोई याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 16 और 17 पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 16, माइक दे देंगे सिमी। हाँ। याकूब की पत्री 16 और 17। क्या पवित्र आत्मा हाथ रखने से आता है? ये सब नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। 16-17। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान धोखा ना खाओ। हर एक अच्छा वरदान दान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, यानी स्वर्ग ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों का पिता यानी हमारे परमेश्वर की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता ना है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो सकता है, ना उस पे कोई घटा सकता है, ना उस स्टेटमेंट में कोई बढ़ा सकता है, और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, और ना अदल बदल के कारण उस परमेश्वर की इस वचन पर ना कोई छाया पड़ती है। ओके 17। तो आजकल क्या सिखाया जा रहा है कि पवित्र आत्मा हाथ रखने से आता है। तो पवित्र आत्मा ऐसे नहीं आता मेरे भाई, मेरे अजीजों। वो हमारा गुलाम नहीं है कि हम जब चाहेंगे तो वो आ जाएगा। क्या पवित्र आत्मा नीचे गिराता है? ये नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट है। पवित्र आत्मा कभी किसी को गिराता नहीं, पवित्र आत्मा हर किसी को उठाता है। क्या पवित्र आत्मा जबरदस्ती आता है? क्या पवित्र आत्मा बेकाबू करता है? तो मैं आपको इन सब स्टेटमेंट को एक तरफ से नकारता हूं। ऐसा कोई भी बिब्लिकल स्टेटमेंट इस पवित्र शास्त्र में है ही नहीं। ना पवित्र आत्मा का स्वागत करना है, ना पवित्र आत्मा किसी को छूता है, ना पवित्र आत्मा फूंक मारने से आता है, ना ही पवित्र आत्मा हाथ रखने से आता है, ना ही पवित्र आत्मा नीचे गिराता है, ना ही पवित्र आत्मा जबरदस्ती आता है, और ना ही पवित्र आत्मा बेकाबू हम और आपको करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 कुरिन्थी उसका 14 अध्याय उसका 33 पद, देखिए वचन क्या कहता है। 1 कुरिन्थी उसका 14 अध्याय उसका 33 पद। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। फिर से पढ़ना, देखो लिखा यहाँ पर परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर है, लिखा है। पढ़ेंगे फिर से। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। हाँ, गड़बड़ी का नहीं। देखो आज गड़बड़ी आज चर्चों में हो क्यों रही है, और जबकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर है ही नहीं। और आजकल इन नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट को लेकर आज चर्च गलत हो जा रहा है। ना पवित्र आत्मा हाथ रखने से आता है, ना पवित्र आत्मा फूंक मारने से आता है, ना पवित्र आत्मा किसी को छूता है, ना पवित्र आत्मा किसी को नीचे गिराता है। ये सब नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट में जो बाइबल में हम और आप पाते ही नहीं है। पवित्र आत्मा आपको सब कुछ देगा। पवित्र आत्मा आपको सब कुछ देगा। क्या क्या देगा? दर्शन देगा। कौन?
परमेश्वर पवित्र आत्मा, स्वप्न, सामर्थ, अगुवाई करना और बात करना, ये सब पवित्र आत्मा हम और आपको सिखाता है और हम सबको वो देता भी है। बस जरूरत है परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं तो परमेश्वर हमको अपना बेटा बनाकर अपनी हर एक बातों को दिखाएगा। ठीक, अब अंत की बातें, अब हम अंत की ओर आ गए हैं, अब ज्यादा समय नहीं है। जब तक एक विश्वासी वचन, परमेश्वर और इच्छा, इन तीनों बातों को नहीं समझ जाता, तब तक वो सही जीवन नहीं जी पाएगा। हमको परमेश्वर की बातों को सीखना और समझना बहुत जरूरी है, और समझने के लिए हम और आपको सबसे ज्यादा परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ना जरूरी है। हमको सुनना सबका है, लेकिन हमको पढ़ना यीशु मसीह का क्या है। सचमुच यीशु मसीह ऐसा कहता है कि नहीं? और ये हम सब कुछ पाएंगे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में। जब तक एक विश्वासी वचन, परमेश्वर और इच्छा, इन तीनों बातों को नहीं समझ पाता, तब तक वो सही जीवन नहीं जी पाएगा। वचन को जानने के लिए हमको क्या करना है? कुलुस्सी की पत्री उसका 3:16, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर को समझने का एकमात्र रास्ता, एकमात्र मार्ग प्रभु का वचन ही है। और कुलुस्सी की पत्री उसका 3:16 क्या कहता है, हम और आप देखेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। तो परमेश्वर के वचन को कहां बसाना है? अपने हृदय में अधिकाई से बसाना है। और जब हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसाएंगे, तभी हम परमेश्वर को हम जान पाएंगे, परमेश्वर को हम सीख पाएंगे। अगर परमेश्वर को नहीं जाना और उसके जानने के लिए हमको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के निकट में हम जा पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। कुलुस्सियों 1:10, अगर परमेश्वर को नहीं जाना, एक विश्वासी के लिए परमेश्वर को जानना क्यों जरूरी है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि एक विश्वासी अगर परमेश्वर को नहीं जाना, तो वो गड़बड़ी अपने परमेश्वर के वचन में ही करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में यदि हम कोई गड़बड़ी करते हैं, उसमें कोई मिलावट करते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र कहता, प्रकाशित भाग उसका 22वां अध्याय 18-19 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सारे श्राप जो बाइबल में लिए हैं वो सब श्राप हम में आ जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उपसंहार में जब बाइबल को कंप्लीट कर रहा था, जब बाइबल लिखा जा रही था, और सब लास्ट में लिखा है ना तुम इस वचनों में ना घटाना है, ना इस वचनों में किसी प्रकार का कोई बढ़ोतरी करना है। हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 1:10, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। और प्रभु के योग्य कब होगा? जब हम परमेश्वर को पढ़ेंगे, उसके वचन को अधिकाई से अपने सीने में, अपने हृदय में, अपने मन में बसाएंगे, तब। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और वह यानी परमेश्वर सब प्रकार से प्रसन्न हो, खुश हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, क्योंकि परमेश्वर हमको फल लाने के लिए लाया है। वो चाहता है कि फल लाए, थोड़ा नहीं बहुत फल लाए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बेटे बेटी बहुत सा फल लाए। इसीलिए परमेश्वर ने हम और आपको अपने समाज से, अपने परिवार से चुना है, ताकि हम में परमेश्वर का फल दिखे। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और तुम परमेश्वर की पहचान में नित्य प्रतिदिन क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ, नया बनते जाओ, और नया बनते जाओ और बढ़ते जाओ। ये होगा कब? जब हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, तब।
मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को आप पढ़िए, तभी हम परमेश्वर को समझ पाएंगे, परमेश्वर को जान पाएंगे और उसकी इच्छा को हम विश्वासी जान पाएंगे, और तभी हम परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाएंगे। अगर एक विश्वासी परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहा है तो वो उसका मसीह होने का कोई अर्थ नहीं है। और हम और आपको परमेश्वर की इच्छा पर चलना होगा, और इसके लिए हमको परमेश्वर के वचनों को जानना जरूरी है। जो कुलुस्सी उसका 1:9 क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। किसके पहचान में? परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण हो जा रही है होगा कब? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तब, और परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे तब। जब तक एक विश्वासी वचन, परमेश्वर और इच्छा, इन तीनों बातों को नहीं समझ पा जाता, तब तक वो सही जीवन नहीं जी पाएगा। वचन को जानोगे तो परमेश्वर को जानोगे, और जब परमेश्वर को जानोगे तो उसकी इच्छा को भी हम और आप जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा हम और आप के लिए क्या है। इसके जानने के लिए वचन को पढ़ना जरूरी है। जब वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर को जान पाएंगे, और जब परमेश्वर को हम जान पाएंगे तो परमेश्वर की इच्छा को भी हम और आप जान पाएंगे। और जब ये तीनों बातें होगी तब मसीह जीवन जीने का अर्थ भी सार्थक होगा और परमेश्वर को भाने वाला होगा। सृष्टिकर्ता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, इस सुंदर समय दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हम सबों को दिया प्रभु जी। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने हम सबों को अपने पवित्र शास्त्र से बहुत सारी बातों को सिखाया प्रभु जी, कि पवित्र आत्मा कब मिलता है और पवित्र आत्मा कलीसिया को कब क्यों दिया गया है प्रभु जी। मेरे पिता, हम इस बातों को जाने और समझे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हम सब प्रभु जी पवित्र आत्मा पाए हुए बेटा और बेटी है प्रभु जी, हम सदा आपकी इच्छा पर चलने वाले बने, आपकी बातों पर मन लगाने वाले बने, आपके वचन को अधिकाई से अपने हृदय पर बसाने वाले बने, और आपके राज्य के लिए, आपके सुसमाचार के लिए प्रभु जी हम अपने आप को भी खपाने वाले बने प्रभु जी। मेरे पिता, तो हम सबको ज्ञान से, बुद्धि से और परिपूर्ण कर प्रभु जी, कि हम तेरी सही बातों को सीख सके और समझ सके, और आपके वचनों में एक एक जन बढ़ ले पाए प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सबको ये सुअवसर दिया प्रभु जी कि हम तेरे करीब आने पाए, तेरे पवित्र वचनों को सीख और समझ पाए। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन।